तो आज हम लोग टैली एस में टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे। टीडीएस क्या है पहले ये समझेंगे। टीडीएस को कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट का ही एक भाग है और इसके अंतर्गत हर उस व्यक्ति इंडिविजुअल को या कंपनी को ये मैंडेट दिया जाता है, ये निर्देश होता है कि वह किसी की आय कराने के दौरान टीडीएस काट के सरकार को जमा करें। ऐसा करना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर उस पर फिर पेनल्टी और केस भी चल सकता है। तो टीडीएस एक तरह का इनकम टैक्स ही है। आमतौर पर जब हम इनकम टैक्स जमा करते हैं तो गत वर्ष का जमा करते हैं। सपोज कि अगर हम इनकम टैक्स दिसंबर में दे रहे हैं या अप्रैल में पे कर रहे हैं, है ना, सरकार को, तो पिछले वित्तीय वर्ष में आपने क्या कमाई की है उसके आधार पर टैक्स देते हैं। इससे सरकार को इनकम टैक्स जो है वो एक साल बाद मिल जाता है। 31 मार्च 2022 को जिसने भी इनकम टैक्स दिया होगा वह दिया होगा पिछले वित्तीय वर्ष, पिछले उसको प्रीवियस ईयर। तो जो एक साल देर से मिलता था, सरकार ने कहा कि इसको ऐसा कोई प्रोविजन बनाया जाए जिससे हमको भी आय के साथ ही टैक्स मिल जाए। तो आय के स्रोत पे ही टैक्स को काट देने को ही हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये इनकम टैक्स के तहत ही आता है। ये डायरेक्ट टैक्स है। अभी जीएसटी जो हमने पढ़ा वो इनडायरेक्ट टैक्स था और टीडीएस जो है वो डायरेक्ट टैक्स है। अब सवाल है कि ये कब कब कटता है, कब कब लागू होता है। तो एक लिस्ट है बुक में, कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसपे ये टीडीएस कटता है। अगर सैलरी आप प्राप्त कर रहे हैं किसी से तो उस पर टीडीएस कट सकता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर, अगर आपने कोई ऋण पत्र लिया है या डिवेंचर खरीदा है उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है उस पर टीडीएस काट के पे होगा। डिविडेंड, लाभांश अगर आपको मिल रहा है, कहीं शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उसके इंटरेस्ट पे आपको या डिविडेंड पे टीडीएस कटेगा। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ऋण पत्र के अलावा अगर आपने बैंक में एफडी भी जमा किया है या नेशनल सेविंग स्कीम में या किसान विकास पत्र में भी लगाया है तो उसका भी जो पेमेंट होगा लास्ट में मैच्योरिटी पे, उस पे वो टीडीएस कट जाएगा। लॉटरी अगर आप जीते हैं, क्रॉसवर्ड पजल जीते हैं, हॉर्स रेस में अगर आपने पार्टिसिपेट किया वहाँ इनाम जीता है आपने, जितने भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो सरकार बहुत सारा काम तो कॉन्ट्रैक्टर से कराती है, रोड बनाती है, बिजली देती है, सारा काम तो कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो इनको जो पेमेंट डिपार्टमेंट करता है वो उनकी आय पे टीडीएस काट के करता है। सब कॉन्ट्रैक्टर है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, तो एक लंबी लिस्ट है। इंश्योरेंस कमीशन है ना, सेल ऑफ लॉटरी है, कमीशन ब्रोकरेज है, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर है। तो ये एक पूरी फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज है, ये लिस्ट है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, पढ़ना होगा 2-4 बार ताकि ये दिमाग में आ जाए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। मोटा मोटी ये समझना है कि आय जब भी हम करेंगे, ठीक है, उस पर टीडीएस कट सकता है, उसकी संभावना है। अब ये डिपेंड करता है कि ये आय कौन करा रहा है। अगर वो व्यक्ति टीडीएस में रजिस्टर्ड नहीं है तब तो नहीं कराएगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से, तब तो वो काटेगा ही काटेगा। वो उसके लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन कराना। लेकिन अगर आप ऐसे फर्म से आय कर रहे हैं जो टीडीएस नहीं काटती है या टीडीएस में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नहीं काटेगा। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी है कि आपकी आय पे आपका टीडीएस कट जाएगा। अब ये जो टीडीएस कटता है इसमें 3 पार्टियां शामिल होती हैं। एक तो जो टीडीएस काटता है, दूसरा गवर्नमेंट जहां पे वो जमा होता है, और तीसरा हो गया वो जिसका टीडीएस कटता है। तो एक हो गया काटने वाला, दूसरा हो गया जो कटवाएगा अपना, है ना। अपने मन से तो कोई नहीं कटवाता है, लेकिन मजबूरी है वो कट जाता है, ठीक है। इसके लिए जो इसमें वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा डिडक्टर, उसके लिए जो टैक्स काटेगा। डिडक्टी उसको कहेंगे जिसका कटेगा, है ना। और एक आता है एनएसडीएम, एक कंपनी है, भारत सरकार का ही उपक्रम है। इसका काम है ये टीडीएस कलेक्ट करता है, उसकी फाइलिंग वगैरह की रिपोर्ट भी कलेक्ट करता है और फिर गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। अब डिडक्टर और डिडक्टी कौन हो सकता है
वो सभी लोग हो सकते हैं जो इनकम टैक्स के एसएससी है, जो आयकर दाता है, उसकी भी एक लिस्ट है। वह एक व्यक्ति भी हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है ना। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या कहते हैं कि एक एक लोग अलग अलग मिलके कोई एक बॉडी बना लिए हो। जैसे एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बीसीसीआई, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार का, मध्य प्रदेश का, है ना, हिमाचल प्रदेश का, राजस्थान का, सारे अपने अपनी बॉडियों को मिला के एक बॉडी बनाए, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का वो भी आता है, दर्द आता है, ऐसे ही इनकम टैक्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, जैसे आप कोई मिलकर क्लब बना लेते हैं 10 लोग मिलकर, वो क्लब भी होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी है ना, वो भी एसएससी है। लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी है, नगर पालिका है, ये भी आता है। पार्टनरशिप फर्म, अगर एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई फर्म चला रहे हैं वो भी होगा। फॉरेन कंपनी भी आएगी। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एक स्पेशल कैटेगरी है, इसको का एग्जाम्पल जो है वो बार एसोसिएशन है, सिविल बार एसोसिएशन है ना, उसको ये अधिकार है कि वो ठेका भी देता है, वहाँ आय भी करता है ना? और उसके आय पे जो है वो आयकर कट सकता है। तो ये वो लोग हैं जिनका आयकर यानी टीडीएस कट सकता है, डिडक्टिव। अब सवाल है कि डिडक्टर कौन होता है, कौन होगा, कौन, किसको अधिकार होगा काटने का। एक तो जानिए जितने भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वहां से कोई इनकम आप पा रहे हैं तो कटेगा ही कटेगा। उसके अलावा जितने भी कंपनीज हैं जिनका खाता एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना 10 में रजिस्ट्रेशन कराएं, मतलब टीडीएस में रजिस्ट्रेशन कराएं। टीडीएस में रजिस्ट्रेशन तो नहीं होता, डायरेक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मांगते हैं अधिकार। अब ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते हैं कि ठीक है हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है और हमको टीडीएस काटने की अनुमति दी जाए, तो वो आपको एक नंबर देता है, इसको कहते हैं टैन नंबर। ठीक है, तो ये टैन नंबर जो होता है TAN, ये हर उस डिडक्टर के पास होना चाहिए जो टीडीएस काटेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन हो, टैन नंबर होना चाहिए। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिलता है। टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट। वो जब भी टीडीएस काटेगा तो इस टैन नंबर का जिक्र करेगा काटते वक्त। ठीक, अब टैली जो है वह वेल इक्विप्ड है टीडीएस काटने के लिए, है ना। और टीडीएस से रिलेटेड जितने भी हमारे रिपोर्ट्स होगी, है ना, टीडीएस का सर्टिफिकेट होगा, चलान्स बनेंगे, एनुअल रिटर्न होगा, जितने भी वैधानिक, स्टैट्यूटरी और टैक्स ऑडिट पर्पज के लिए रिपोर्ट्स होंगी, वह सब टैली बनाने में सक्षम है। ठीक है, एक चीज और भी याद रखना है कि काटने वाले के पास टैन होना चाहिए और जिसका कटता है उसका पैन होना चाहिए, पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट, है ना। अगर ऐसा नहीं है तो ये दूसरे रेट से कट जाएगा, डबल रेट से कट जाएगा। तो आपका टीडीएस डबल रेट से ना कटे, 20% के रेट से ना कटे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डिडक्टर को अपना पैन नंबर समय पर प्रोवाइड कराएं। अब हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उस कंपनी में टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे, ग्लोबल प्राइवेट। कर्नाटक की ये कंपनी है, पिन कोड वगैरह हम नहीं डाल रहे हैं, और ये 1/4/17 फाइनेंशियल ईयर में काम शुरू कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी बन गई। अब आपको F11 में जाके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में टीडीएस को यस करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी हमने इधर किया था, इधर टीडीएस है, इसको करेंगे। यहाँ कुछ डिटेल मांगेगा जिसको हम भर देंगे। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, है ना, तो ये टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो हम डाल देंगे। ये डिपार्टमेंट से मिलता है जब आप अप्लाई करते हैं कि हमको
टीडीएस काटने का अधिकार दिया जाए। इसका 10 नंबर है ASDF 12456। ये आपकी कंपनी है, ब्रांच डिवीजन होगा तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ अगर आप यस करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि कौन व्यक्ति काटेगा, मैंने अकाउंट्स अफसर होगा, है ना, या जो भी अधिकारी जिसको देगा उसका डिटेल आएगा। तो अभी अपने डाल रहे हैं, आप बुक्स में डाल सकते हैं। नीचे है ये रेट एंड एग्जेम्पशन। आप चाहते हैं कि हम टीडीएस का जो रेट है उसको इग्नोर करें और करें तो आप यस करेंगे। दूसरा ऑप्शन है आगे, क्या स्टॉक आइटम पे भी लगेगा, अमूमन टीडीएस सर्विसेज पे लगता है ना, तो उसको यस करेंगे। अभी हम स्टॉक आइटम पे नहीं कर रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नो रहेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग सेव कर लें। और स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में हमको जो भी डिटेल होगा वो हम इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद अब हमको इसका स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन कुछ बनाना हो, क्या क्या चीज़ स्टैट्यूटरी मास्टर्स बनाना होगा। अब ये जो कंपनी है ग्लोबल मोटर्स लिमिटेड जो है, वह किसी से रेंट पे लेके अपना काम कर रही है, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर रेंट पे लिया हुआ है। तो जब ये पेमेंट करने जाएगी ये कंपनी रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, तो रेंट बिल्डिंग फर्नीचर जो है वो टीडीएस के तहत आता है। तो हम यहाँ अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे और यहाँ पे हम स्टैट्यूटरी इन्फो में आएंगे और यहाँ टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ आएंगे क्रिएट में तो यहाँ देखेंगे कुछ भी सब तो खाली है। यहाँ हेल्पर की मदद लेंगे, यह हेल्पर है, इसमें डालेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारा आ रहा है। यहाँ अगर आर दबाएंगे तो आ गया रेंट बिल्डिंग एंड फर्नीचर, ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ये सब अपने आप सेलेक्ट होके आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ सिंगल बिल क्या है वो नहीं दे रहा है तो छोड़ देंगे इसको। और यहाँ पे हम आ जाएंगे रेट, रेट इंडिविजुअल हिंदू में 10% है, ये भी 10% है। और यहाँ नीचे आ रहा है एग्जेम्पशन लिमिट, ये क्या होता है ये समझा रहे हैं। कितना है, 1,80,000 ना, 1,80,000 एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब सरकार अपनी तरफ से ये दी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 1 साल में रेंट दे रहा है लैंड बिल्डिंग या फर्नीचर का और वह 1,80,000 से कम है तो फिर टीडीएस उसका नहीं कटेगा। लेकिन 1,80,000 से साल भर में ज़्यादा है तो कट जाएगा, ठीक, और 10% के रेट से कटेगा, चाहे जिस भी कैटेगरी का हो, इंडिविजुअल हो या अदर हो। ठीक है, पैन के साथ, विदाउट पैन के साथ ये रेट 20% हो जाता है, तो हमने बताया। तो ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब हम एक ग्रुप बनाते हैं अकाउंटिंग इन्फो में, क्योंकि हमको टीडीएस काटना है तो जो इसका लेजर बनाएंगे उसको एक ग्रुप में डालते हैं। ग्रुप में डालने का मतलब कि हम बहुत तरह के रेट देते हैं, रेंट ऑफ लैंड भी देते हैं, रेंट ऑफ बिल्डिंग भी देते हैं, रेंट ऑफ फर्नीचर भी देते हैं, है ना। तो हम चाहते हैं कि रेंट एक्सपेंस का हम एक अलग से ग्रुप बना लें। तो ग्रुप में जाते हैं और क्रिएट करते हैं और यहाँ पे जो ग्रुप बनाते हैं हम वो बनाते हैं रेंट एक्सपेंस का। नहीं भी बनाएंगे तो लेजर लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन ये बुक्स में बताया है इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये मैंडेट जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और यहीं पे हम इसका टीडीएस का डिटेल डिफाइन कर देंगे ग्रुप लेवल पे। यहाँ डिफाइन कर देंगे तो लेजर लेवल पे हमको लगाने की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी में पढ़ाया था ना कि जब तुम स्टॉक ग्रुप लेवल पे लगा देते हो तो फिर आइटम पे नहीं लगाओ तो भी हो जाता है। इसी पर्पज़ के लिए बताने के लिए बता रहा है कि यहाँ पे आप अगर येस कर दें, कौन सा है हमको, रेंट लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, ये हम डिफाइन कर दिए, सेव कर दिए। ठीक है, अब हम लेजर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, लेजर क्रिएट करेंगे और लेजर हमको क्रिएट करना है रेंट ऑन बिल्डिंग, रेंट ऑन बिल्डिंग। ठीक है, इसके लिए हमने ग्रुप बनाया था रेंट एक्सपेंस का, बनाया था ना। अब पूछेगा टीडीएस एप्लीकेबल, हाँ जी एप्लीकेबल तो है। यहाँ पूछेगा डिफाइन करिए, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें डिफाइन है।
ठीक है, तो यहाँ अनडिफाइंड रखेंगे, ये याद रखें। अब एक हमको टीडीएस का भी बनाना पड़ेगा, टीडीएस ड्यूटी का, तो यहाँ बना लेते हैं टीडीएस ड्यूटी और रेंट। अब हम जिस भी प्रकार का रेंट देंगे, चाहे बिल्डिंग का दे चाहे फर्नीचर का दे, उसमें ये टीडीएस इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि रेट तो तीनों के केस में एक ही है। ये बनेगा किसके, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ टीडीएस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हम एनी रखेंगे, क्यों, क्योंकि टीडीएस, या आप चाहें तो यहाँ रेंट ऑफ लाइफ बिल्डिंग फर्नीचर ले सकते हैं, नेचर ऑफ पेमेंट, क्योंकि आपको इसी तीनों पे करना है। टीडीएस ड्यूटी और रेंट बनाया है तो ये रेंट से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बन गया। अब हम एक पार्टी बनाएंगे, साई एजेंसी, साई एजेंसीज, ये हमारा सिंडिकेटर है, इसी से हम रेंट लिए हुए हैं। ठीक है, अब ये पूछता है इस टीडीएस डिडक्टेबल, हाँ इसका टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि इसको हम रेंट की आय कराएंगे। पूछेगा ये टाइप कैसा है, तो ये कंपनी रेजिडेंट है, ये बुक में दिया है, ये रेजिडेंट कंपनी है, भारत में निवास करने वाली कंपनी है। पूछता है उसी वाउचर में आप टीडीएस काटेंगे जिसमें आप उसका खर्चा बुक करेंगे, हाँ साहब उसी में करेंगे। इसमें आप बताएंगे रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर से संबंधित इससे कार्य करेंगे। अब यहाँ पे इसका पैन नंबर देना जरूरी है, तो यहाँ हम एक पैन नंबर डाल देते हैं, ये जरूरी। ठीक है, तो हमको जो भी ग्रुप और लेजर बनाना था हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे और जनरल की एंट्री पास करेंगे। आप जनरल में कर सकते हैं, परचेज में भी कर सकते हैं। किस डेट को ये कर रहा है, 30 जुलाई को, तो यहाँ डेट बदलेंगे 30 जुलाई। 30 जुलाई को क्या हो रहा है, ग्लोबल मोटर इज लायबल टू पे 2 lakhs for office यानी बिल्डिंग साई एजेंसी, since the liable amount exceed the exemption limit the company decides to deduct TDS on the same. ठीक है, अब ग्लोबल मीटर को 1,80,000 तक तो छुट्टी था, 2 लाख दे रहा है तो काटेगा, और वो हमने सब कुछ बना लिया है, और उसका काट के वो पेमेंट कर देगा 1,80,000, 10% इसमें से कट जाए। तो क्या करेंगे हम, पहले तो उस वाउचर में उस खर्चे को बुक करेंगे, है ना। ये मान लेंगे कि उसके तरफ से बिल आया है 2 लाख का, तो हम अपने यहाँ जनरल में उस खर्चे को लिखेंगे, परचेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हम डेबिट करेंगे रेंट ऑन बिल्डिंग, कितना है भाई, 2 लाख। ठीक है, क्रेडिट होगा साई एजेंसी, उसी की तरफ से बिल आया है ना, देखो अपने आप कट गया, काटा नहीं पड़ा, 10% रेट से कट गया। इंटर न्यू रेफरेंस, इंटर, ये 20,000 देखो कट गया। और फिर हम करेंगे टीडीएस और ड्यूटी और रेंट, ये 20,000 कट गया ना 10%। अब यहाँ पे हम नरेशन में लिख देंगे कि हमने इनका टीडीएस काट दिया, इनका 2 लाख काट दिया। ठीक है, अब इसको कहाँ देखेंगे, जीएसटी में, जैसे GSTR1 देखते थे वैसे ही हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट में जाएंगे। अब ये रिपोर्ट फॉर्म 26 क्यू और 27 क्यू में आता है। 27 क्यू जो है वह इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए बना हुआ है और नॉन रेजिडेंट के लिए बना हुआ है, और 26 क्यू में अदर्स सब आ जाए। तो ये 26 क्यू में दिखेगा, यहाँ दिख रहा है डिडक्शन एट नॉर्मल रेट 2 लाख रुपया था, तो उसमें 20,000 रुपया हमने काट दिया। अब ये पैसा काट के हमको अपने पास नहीं रखना है, इसको हमको सरकार को देना होता है। ठीक है, जैसे जीएसटी पे करना होता है वैसे करना होता है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब 30 जुलाई को हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले एक लेजर बनाना होगा जिसमें कुछ पैसा रखना होगा बैंक का, तो हम लेजर बना लेते हैं, कोटक बैंक का है, बुक में दिया है, कोटक बैंक अंडर बैंक अकाउंट, और यहाँ हम 10 लाख रुपया रख लेते हैं। ठीक है,
पेमेंट करना है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। 30 तारीख को ही हमको पेमेंट करना है। पेमेंट में जाते हैं, कोटक बैंक पकड़ते हैं, यहाँ साई एजेंसी पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ आपको कितना देना है, 1,80,000 हो गया ना, ये आ गया अगेंस्ट रेफरेंस है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल मोटर्स बुक रेंटल एक्सपेंस ऑफ 1,90,000 ऑन फर्नीचर 30 तारीख को, वो रेंट ऑफ बिल्डिंग था, अब क्या हो गया, रेंट ऑन फर्नीचर साई एजेंसी, ठीक है। तो ये भी 1,80 से ज्यादा है, इसमें भी कटेगा 10% के रेट से, है ना। तो फिर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और ये घटना भी 30 जुलाई को ही हो रही है। अब हम रेजर बनाएंगे, रेंट ऑन फर्नीचर बनाएंगे ना, रेंट ऑन फर्नीचर, रेंट एक्सपेंस के तहत बनेगा। यहाँ हम करेंगे एप्लीकेबल, यहाँ हम अनडिफाइंड करके ऊपर हमारा है बना हुआ। कितना है, 1,90,000 क्रेडिट होगा, सही एजेंसी उसी की तरफ से बिल आ रहा है, ठीक है। 19,000 रुपये कट गया, 10%, टीडीएस ड्यूटी और रेंट 90,000 कट गया, 19,000, और इसको भी पेमेंट कर दे रहा है 30 तारीख को ही। पेमेंट में चलते हैं, 30 जुलाई को ही कोटक बैंक से हमने फिर साई एजेंसी को पे कर दिया 1,71,000, ठीक। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर 1,71,000। अब वो गड़बड़ कर दिया, यहाँ लिखा है ऑन फर्नीचर और यहाँ लिख दिया है काट लिखा, वो एक्चुअली यहाँ फर्नीचर है ना, लिखा है ना ऑन फर्नीचर, रेंटल एक्सपेंस ऑफ 190 ऑन फर्नीचर, यहाँ कर दिया बस, ठीक है। पेमेंट हो गया दोनों। अब हम इसका स्टैच्यूटरी डिटेल देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके, 26 की देखो 3,90,000 हो गया, साई एजेंसी को ही हुआ है, हाँ? ठीक, खोल के तो बर्ड आई व्यू है, आपको सारा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 30 जुलाई को ही दो एंट्री है इसमें, 190, ये तो वही है, ये आप किए हैं, डुप्लीकेट ना हो जाए उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो दो एंट्री है इसमें, ओके। उसके बाद अब दूसरी एंट्री हो रही है कि हम ग्रुप नहीं बनाएंगे, लेजर लेवल प्रिंट करके देख लेंगे। 30 जुलाई को ही हमने कमीशन एक्सपेंस दिया है किसी को 1,20,000, तो हम बाहर आते हैं, कमीशन एक्सपेंस का पहले हमको बनाना होगा, वो बना तो है नहीं, ये वाला नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट बनाने के लिए हम अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे, स्टैट्यूटरी इन्फो में जाएंगे, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में जाएंगे, क्रिएट में जाएंगे, हेल्पर की मदद लेंगे, और यहाँ पे हम सी दबाएंगे, आ गया कमीशन एंड ब्रोकेज, ठीक है। अब इसका जो है 5% रेट क्या है, 5%, और इसका लिमिट कितना है, 15,000। इसका का मतलब अगर एक साल के अंदर किसी को 15,000 रुपये से कम कमीशन पे करते हैं तब उसका टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर किसी को एक साल में 15,000 से ज़्यादा पेमेंट करना है तो टीडीएस काटेंगे 5% के रेट से,
ठीक है, ठीक है, ये बन गया। अब हम सीधे लेजर बनाएंगे, ग्रुप नहीं बनाएंगे। पहले तो ग्रुप बनाए थे ना नेट एक्सप्रेस का, इसलिए हमको 2 लेजर उसके अंतर्गत काटना था, तो नेट एक्सप्रेस एक जगह देंगे। अब हमको एक ही जगह काटना, तो हम यहाँ क्रिएट करेंगे, लेजर बनाएंगे। इस लेजर का नाम क्या होगा? कमीशन। कमीशन है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, हमारी कंपनी के लिए तो खर्चा है ना कमीशन देंगे। यहाँ बोलेंगे साहब एप्लीकेबल करिए, पूछेगा क्या लेना है, ये कमीशन और ब्रोकरेज। हो गया। पार्टी बनाएंगे, इससे मिल रहा कौन सा पार्टी है? ये बिजनेस कंसल्टेंसी। तो यहाँ हम बिजनेस कंसल्टेंसी का लेजर बनाएंगे। ये हमारा संडी क्रेडिटर है, मेंटेन बिल बाय डिटेल यस होगा। डिडक्ट इसका भी हम कर रहे हैं, और डिडक्टिव टाइप भी ये कंपनी रेजिडेंट है ना, ये कंपनी रेजिडेंट है। ठीक है, सेम वाउचर में काटेंगे टीडीएस, और कमीशन एंड ब्रोकरेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। और ये हमने इसको पैन नंबर यहाँ डाल दिया इनका। ठीक है, ठीक है, ये जरूरी है। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और एक जनरल की एंट्री लेते हैं। क्या तारीख को ये हो रहा है? 30 जुलाई को ही हो रहा है। 1,20,000 पे कर रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे कमीशन कितना दे रहे हैं? 1,20,000, और क्रेडिट हो जाएगा बिजनेस कंसल्टेंसी। ठीक है, कट गया 5% के रेट से, कट गया ना। अब यहाँ एक टीडीएस का लेजर बनाना होगा, क्योंकि वो तो रेंट का था, तो कमीशन का बनाना होगा। तो एनसी करके हम एक लेजर बना देंगे, रेंट नहीं, टीडीएस ऑन कमीशन, टीडीएस ऑन कमीशन। ये बनेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, टीडीएस में, कमीशन में, ब्रोकरेज में। ठीक है, अब इसको हम पेमेंट भी कर दे रहे हैं उसी दिन 30 जुलाई को ही, तो यहाँ से पेमेंट में चले जाए। कोटैक बिजनेस कंसल्टेंसी 1,14,000 अगेंस्ट रेफरेंस नंबर। हो गया, पेमेंट हो गया। अब इसकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देख ले, डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, टीडीएस 26 क्यू में, है ना। अब ये नॉर्मल रेट से हम इसको क्लिक करेंगे, ये आ गया, बिजनेस कंसल्टेंसी भी आ गया, और ये साई एजेंसी के 2 बिल थे, तो उसी के नाम से 2 बिल है, एक 2 लाख का, एक 1,90,000 का, और यहाँ 1,20,000 का। ठीक है, 6,000 उसका कट गया। समझ में आ गई बात? अब जैसा हमने बताया कि आपको ये जनरल में भी कर सकते हैं और परचेज के वाउचर में भी बुक कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं, तो जो नहीं जनरल में। ठीक है, आपको कोई बिल देगा तो उसके लिए तो सेल बिल है, आपके लिए तो परचेज होगा, या जनरल में होगा, या तो आप खर्चा में चढ़ाएंगे या जनरल में चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हम परचेज में 1 अगस्त को 1,40,000 की सर्विस आप बिजनेस कंसल्टेंसी से प्राप्त कर रहे हो, उसका बिल आया, उसको परचेज में कैसे चढ़ाएंगे देखते हैं। पार्टी तो बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, और डेट चेंज करेंगे, क्या है? 1 अगस्त परचेज। ठीक है, और यहाँ पे हम अकाउंटिंग इनवाइस लेंगे, क्या लेंगे? अकाउंटिंग इनवाइस। बिजनेस कंसल्टेंसी हो गया, यहाँ पे हो गया कमीशन कितना है? 1,40,000, और टीडीएस और कमीशन देखो ये माइनस कर दिया 7,000। ठीक है, तो जनरल और इसमें दोनों में जो सूट करे आप कर सकते हैं, वो पीछे वाली एंट्री भी आप परचेज में कर सकते हैं, जिसमें आपको 7,000 कट गया। अब इसको भी हम देख लेते हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, ये देखना जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि आपने जो एंट्री किया है वो सही है। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ एरर में दिखने लगेगा, यहाँ ना दिख के यहाँ दिखने लगेगा, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन।
अब भाई अगर हम इसको ढूंढे तो बिजनेस कंसल्टेंसी में अब दो बिल आ गई, एक 1,40,000 की और एक, ठीक है। 7,000 वाली है फिर टीडीएस रिपोर्ट भी हमने आपको लिखी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जरा रिपोर्ट को एक बार फिर से देख लेते हैं, ये टीडीएस रिपोर्ट में हमको क्या क्या दिखता है एक्चुअली। ये स्ट्रेटेजी फॉर्म 26 क्यू है वो किसके लिए बना हुआ है, नन सैलरी एंड अदर्स के लिए, और 27 क्यू बना है सैलरी के लिए और नन रेजिडेंट के लिए, ठीक है। उसमें उसकी रिपोर्ट आएगी। यहाँ एक लिस्ट दिया, अच्छा ये जो रेट है ये बदलते रहता है, तो अभी तो बहुत पुराना है ये, आप लेटेस्ट खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से, कौन से क्या है उसका सेक्शन वगैरह क्या है वो मिल जाएगा। अब यहाँ स्टैटिस्टिक्स देखने को कहता है कि कितने वाउचर आपके यहाँ, देखिए टोटल वाउचर जो है आपके जो यूज हुए हैं, टोटल ट्रांजेक्शन 7 हुए हैं, 7 में से 4 जो है वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड हुए हैं टीडीएस में, 3 पेमेंट वाले हैं, उसका कोई लेना देना है नहीं, सरकार को उससे लेना देना नहीं है कि आपने पार्टी को पेमेंट किया। 3 एक्सक्लूडेड है जो है बाहर है, तो टोटल 7 है, 4 शामिल है, 3 बाहर है। अनसर्टेन ट्रांजेक्शन अगर कोई गलती कर देते तो ये यहाँ आ जाता है, यहाँ एक भी गलती नहीं है। और यहाँ आपको लिस्ट दे रहा है कि कौन से, अभी ये जो डिडक्शन होता है नॉर्मल रेट से भी होता है, हायर रेट से भी होता है, लोअर रेट से भी होता है, जीरो रेट से भी होता है, अंडर एग्जेप्शन लिमिट भी होता है, एग्जेप्शन इन लाइव ऑफ पैन नंबर भी होता है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है ना। क्योंकि ऐसा कोई भी एंट्री हमारे साथ नहीं है अभी कोर्स में, इसलिए हम सिर्फ नॉर्मल रेट वाली बात करते हैं। तो दिस इज एंड ऑफ योर कोर्स टीडीएस।